घुसपैठियों को तो बहुत ज़्यादा ही दबदबा है। वो तो आप SIR में देखे ही है। जो घुसपैठी है वो हमारे भारत का 4,000 करोड़ रुपया सालाना खाते हैं। हमारे साथ विनोद साहू जी हैं, रानीगंज में हम हैं और एक कार्यक्रम के दौरान विनोद जी हमें मिले। विनोद जी, बंगाल की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है? परिवर्तन की लहर है। क्यों परिवर्तन क्यों चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं कि 15 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, बेरोजगार बढ़ा हुआ है, हर नौजवान बेरोजगार है, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। ममता बनर्जी तो दावा करती हैं कि हमने बहुत कुछ दिया है 15 साल में। कुछ बंगाल नहीं दिया। वो 1500 रुपया दे रहा है, एक आदमी का 50 रुपया पर डे का दे रहा है। अंगूठा छाप आदमी 500 रुपया पर डे कमाता है, तो एक पढ़ा लिखा शिक्षक बच्चा 50 रुपया पर डे का हाजिरी नहीं होता है। क्या आपको कोई अपनी व्यक्तिगत समस्या हुई मेरी ममता सरकार से? कोई तकलीफ, कोई ऐसा व्यक्तिगत बोल के नहीं है, लेकिन सामाजिक संस्था और धार्मिक हर तरह से उसको झेलना पड़ता है। नहीं, अगर सरकार बदलती है, व्यवस्था बदलती है, परिवर्तन होता है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाली सरकार जो होगी वो अच्छा काम करेगी? भाजपा सरकार रहेगी तो तय है कि अच्छा ही होगा। अच्छा, यहाँ पर सामुदायिक हिंसा की स्थिति क्या है? ऐसा सुनने में आता है कई बार कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घुसपैठियों का दबदबा है। घुसपैठियों को तो बहुत ज़्यादा ही दबदबा है। वो तो आप SIR में देखे ही है। क्या SIR में नाम कटने से कुछ प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो घुसपैठी है वो हमारे भारत का 4,000 करोड़ रुपया सालाना खाते हैं काम करके। उसका प्रभाव पड़ेगा कि जो घुसपैठियों को बात किया गया है वो हमारे सरकारी सुविधा भी ले रहे थे। ऐसा सुनने में आया कि रानीगंज में कुछ वर्ष पहले शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई थी। क्या हुआ था वो? उस समय तो हम रानीगंज में प्रेजेंट नहीं थे। हाँ। ये हम भी न्यूज़ के द्वारा ही समझे थे। उस टाइम में हम भी रानीगंज में प्रेजेंट नहीं थे, तो उस विषय में हम आपको डिटेल से नहीं बोल सकते। TMC सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? हम तो 0 दे सकते हैं। 0 देंगे। ठीक है।